वो कहते हैं ना, जो तकदीर में लिखा होता है वो होके रहता है। कुछ यही हुआ हमारे साथ भी। वो सर्द रातों में जो हम पहली बार मिले थे, मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और मुलाकात की जगह मेरी दोस्त का घर था। शर्माती मैं शुरू से थी, इतना कि किसी से आंखों में आंखें डाल के देखना भी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। वो पहली मुलाकात भी ऐसी थी कि मैंने तुम्हें सही से देखा तक नहीं था, लेकिन मेरे दोस्तों ने देखते ही कह दिया कि इन दोनों का जरूर कुछ होगा आगे चल के। फिर जो सिलसिला शुरू हुआ बातों का, मुलाकातों का, अनजान से सफर शुरू हुआ और गहरी दोस्ती तक जा पहुंचा। फिर एक अजीब सी बात हुई। पता चला कि मेरी तो बचपन में ही किसी से एंगेजमेंट हो गई थी। इस बात से कोई हिलता चाहे नहीं हिलता, पर तुम जरूर हिल गए, क्योंकि शायद ये वही दिन था जब तुमने सोचा था कि तुम मुझे अपने दिल का हाल बताओगे। वही दिल जिसमें तस्वीर अब मेरी बन चुकी थी। जैसे ही मुझे ये महसूस हुआ कि तुम्हारे दिल में कुछ है, तुम करीब आ रहे हो अब मेरे, मैंने तुमसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। उसकी वजह बस यही थी कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम हर्ट हो जाओ, क्योंकि मुझे इस बात का बहुत अच्छे से पता था कि मेरी फैमिली इंटरकास्ट के लिए कभी हाँ नहीं करेगी और मुझे तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं करना। अब जो कि मुझे पता चल चुका था कि मेरी एंगेजमेंट कहीं और ऑलरेडी हो चुकी है, मैंने सोचा कि उसके साथ एडजस्ट करती हूँ। लेकिन मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी मुझे नाकामयाबी ही मिली, क्योंकि जो हो रहा था वो ना दिल को वो मंजूर था और ना ही तकदीर को। मुझे जो प्यार, रिस्पेक्ट और केयर तुमसे मिलती थी वो उससे कभी नहीं मिली। उसके बात करने का तरीका भी ऐसा था कि वो इंसान मेरे दिल में तो दूर, दिमाग में तक नहीं उतर पाया। और सब कुछ जानने के बावजूद भी तुमने कभी साथ नहीं छोड़ा मेरा, कभी दोस्ती पे आंच नहीं आने दी तुमने हमारी। याद है वो दिन जब हम संग मूवी देखने गए थे? मैंने मिड सीट बुक करी थी जान के, ताकि तुम्हारे अरमान ना जाग जाएं। फिर आई 31 दिसंबर की रात जब मुझे घर जाना था। तुमने मेरी काफी हेल्प की थी, तो मुझे बदले में कुछ देना तो था ही। जब मैंने तुमसे मांगने के लिए कहा तो लड़के की हिम्मत देखो, सीधा किस मांग ली। इतने साल की दोस्ती में हमने हाथ तक सही से नहीं मिलाया कभी, लेकिन उस दिन दिल ने ना नहीं कहा और कर दी मैंने तुम्हारे गाल पे किस। चाह के भी भूल नहीं सकती वो रात कभी। एक एक मोमेंट याद है मुझे, वो हर एक एहसास जो उस दिन महसूस हुआ था। पर ना जाने क्यों उस दिन के बाद चीजें बिगड़ने लगी हमारी। किसी और की दी हुई गलतफहमी ने हमारे प्यारे से रिश्ते में दरार डाल दी और उस दरार ने हमें 10 महीनों के लिए दूर कर दिया। मिस किया मैंने तुम्हें हर दिन, किया शायद तुमने भी होगा। मेरे दिल में प्यार कहीं ना कहीं आने लगा था। फिर आई 26 अक्टूबर जब हमारी फिर से मुलाकात हुई। इस दूरी ने मुझे एक चीज का एहसास करा दिया था कि मैं अपनी फीलिंग्स को अब और इग्नोर नहीं कर सकती। फिर हम गए केदारनाथ देखने। मूवी तो खत्म हो गई, पर हमारा सफर जरूर शुरू हो गया। उसी के बाद मैंने अपने प्यार का इजहार किया और हम आ गए रिलेशनशिप में। हमारा रिश्ता भी अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था। वहां तुम्हारी फैमिली का प्रेशर की शादी कर लो, यहाँ मैं ऐसी सिचुएशन में जहां मैं किसी के साथ एंगेज हूं और किसी के साथ प्यार में। मैंने बहुत कोशिश करी अपनी फैमिली को समझाने की कि मुझे नहीं रहना उस इंसान के साथ। वो मेरी ना रिस्पेक्ट करता है और गाली गलौज करता है वो अलग। पर जिसको देखो एक ही बात बोलता कि शादी के बाद सब सही हो जाएगा। ये मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी मुसीबत सर पर आके बैठ गई, शादी की डेट। फिर आया वो दिन 17 अक्टूबर 2020 जब हमने डिसीजन लिया कि हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और कर ली हमने शादी। और फिर हमने अपने सफर को शुरू किया, घर से दूर निकल के अपना आशियाना बनाने के लिए। आज इस वक्त हम जहां हैं, जैसे हैं, मैं बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मेरा साथ निभाने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तुम नहीं होते तो शायद मुझे वो कभी नहीं मिलता जो मैं डिजर्व करती हूँ। एक अच्छे हस्बैंड से ढेर सारा प्यार। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत 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 ज्यादा प्यार। हालात चाहे कुछ भी हो जाए, वर्स्ट से वर्स्ट क्यों ना हो जाए, पर मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारी हूं और तुम्हारी ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे प्यार को मुझसे ना अलग कोई कर पाया है और ना ही कर पाएगा। और जिस दिन किसी ने करने की भी कोशिश की, वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि मुझे गवारा नहीं एक पल भी तुम्हारे बिना।
मैं जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, मुझे नहीं पता कितना, लेकिन तुम्हारे संग जीना है, यादें बनानी है खूबसूरत। आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं दुआ करूंगी भगवान से कि वो तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे। तुम जो चाहो तुम्हें वो मिले, तुम जितना चाहो उतना मिले। आई लव यू आशी, एंड आई एम ऑलवेज गॉना लव यू। योर्स पू।